नमस्ते बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट का चैप्टर 2 द रेवन एंड द फॉक्स। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। फर्स्ट, वी नो दैट फ्रॉग्स क्रॉक। डिड यू नो दैट रेवन ऑल्सो क्रॉक? हमें पता है कि मेढक जो होते हैं वो टर्राते हैं। क्या आपको ये भी पता है कि कौवे यानी रेवन्स भी टर्राते हैं, यानी उसी तरह वो भी बोलते हैं। Second activity is which animal is shown to be cunning in stories? cunning यानी चालाक। सर्कल द करेक्ट आंसर, यानी कि कौन सा एनिमल है जिसको कहानियों में चालाक बताया जाता है। तो टाइगर, फॉक्स, बियर। इसका आंसर है फॉक्स। लोक कथाओं में तुमने सुना होगा कि चालाक लोमड़ी यानी फॉक्स को चालाक बताया जाता है। लेट अस रीड। अब हम पढ़ते हैं इसको। Mr. Raven was perched upon a limb, and Reynard the fox looked up at him. For the raven held in his great big beak a morsel the fox would go for to seek. A morsel the fox would go for to seek. मिस्टर रेवन यानी कौवा, कौवे का नाम क्या है? मिस्टर रेवन बैठा था अपॉन अ लिम, एक शाखा पर। एंड रेनॉर्ड द फॉक्स, फॉक्स जिसका नाम रेनॉर्ड है वो ऊपर देख रहा था। फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। फॉर द रेवन, किसके लिए देख रहा था? रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बिग, रेवन ने अपनी बड़ी चोंच में कुछ पकड़ा था। क्या? अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक, एक निवाला पकड़ा था, एक टुकड़ा पकड़ा हुआ था भोजन का या रोटी का, जिसको पाने के लिए लोमड़ी फॉक्स वुड गो फॉर टू सीक, जिसको पाने के लिए लोमड़ी वहाँ गया था। या फिर सेड द फॉक्स इन एडमायरिंग टोन, लोमड़ी ने कहा एडमायरिंग टोन में यानी तारीफ करते हुए। माई वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, सच feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king. फॉक्स ने कहा एडमायरिंग टोन में यानी तारीफ करते हुए, माई वर्ड सर रेवन, यू आर अ हैंडसम बर्ड, आप एक बहुत ही हैंडसम पक्षी हो। सच feathers, आपके पंख कितने अच्छे हैं। इफ़ यू वुड ओनली सिंग, अगर तुम गाना गाते, द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स, इस जंगल के सारे पक्षी, वुड कॉल यू किंग, तो तुम्हें वो किंग बुलाएंगे। यानी कि वो उसकी आवाज़ की तारीफ़ कर रहा है और उसको गाने की बोल रहा है, ताकि वो उसको गाने को बोल रहा है और कह रहा है कि अगर तुम गाओगे तो इस जंगल के सभी पक्षी तुम्हें राजा बुलाएंगे। द रेवन हु डिड नॉट सी द जोक फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक, रेवन जो है वो यह नहीं देख पाया कि ये एक जोक है। फॉरगॉट दैट हिज वॉइस वाज जस्ट अ क्रोक, वो ये भूल गया कि उसकी आवाज़ एक क्रॉक है। क्रॉक यानी उसकी आवाज़ जब वो बोलता है तो वो टर्राने की आवाज़ आती है, उसकी आवाज़ कोयल की तरह मधुर स्वीट नहीं है। He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had eyed. उसने अपना चोंच खोला, इन हिज फुलिश प्राइड, अपने बेवकूफ़ाने तारीफ के बाद, एंड डाउन फेल द मोर्सल, जो मोर्सल था, निवाला था, उसके मुंह में, उसके चोंच में जो टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। द फॉक्स हैड आइड, जिस पर फॉक्स यानी लोमड़ी की आंखें गड़ी हुई थी। हा हा हा, हा हा हा,
laughed the fox, and now you know. Ignore sweet words that make you glow. लोमड़ी हंसता है और अब तुम्हें पता है, एंड नाउ यू नो, और तुम्हें पता है। इग्नोर स्वीट वर्ड्स दैट मेक्स यू ग्लो, यानी कि अगर तुम्हारी कोई झूठी तारीफ करता है और तुम्हें अच्छा लगता है तो इसे इग्नोर कर दो। प्राइड माई फ्रेंड इज़ रदर अनवाइज। देखो, घमंड जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, हमें इससे दूर रहना चाहिए। आई एम श्योर दिस टीचिंग इज़ क्वाइट अ सरप्राइज। मुझे पता है कि ये टीचिंग तुम्हारे लिए एक आश्चर्यजनक टीचिंग है, एक सरप्राइज है।